कक्षा 10 चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए अंक के प्रश्न चल रहे हैं इस समय पर। यूनिट ये 3 है, 10वां अध्याय है, प्रश्न 12वां है। प्रश्न 12वां इस प्रकार है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी एक बार और सुनेंगे प्रश्न क्या है आज के लिए कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर किसी उत्तल दर्पण के से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। यानी देखिए उत्तल दर्पण है, चिन्ह परपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो प्लस की होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की ली जाती है। तो देखिए फोकस दूरी को हम F से दिखाएंगे। F बराबर कितना सेंटीमीटर बोल रहे हैं हम? 15 सेंटीमीटर, अर्थात 15 सेंटीमीटर प्लस की होगी फोकस दूरी, क्योंकि उत्तल दर्पण है इसलिए। अवतल दर्पण होता माइनस की लेकर के चलते चिन्ह परपाटी के अनुसार। कोई जो दर्पण के सम्मुख कोई जो बिंब है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी प्रतिबिंब है। देखिए वस्तु जब ली जाती है, वस्तु की जो दूरी होती है वो u, और जो प्रतिबिंब की जो दूरी ली जाती है दर्पण से उसको हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तल दर्पण से कोई जो वस्तु रखी हुई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, अर्थात दर्पण की जो दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, तो u का जो मान है वो हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 10 सेंटीमीटर ये भी हम चिन्ह परपाटी के अनुसार लेंगे। तो दर्पण की फोकस दूरी को चिन्ह परपाटी के अनुसार u को माइनस से दिखाया जाता है, ऋणात्मक। हमें प्रतिबिंब यानी v का मान ज्ञात करना है। देखिए दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से एक सूत्र होता है, दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से। फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए वैल्यू लगाते हैं 1/f, f की जो वैल्यू है प्लस 15, v का मान ज्ञात करना है, 1/u का मान माइनस का 10 है। ये इधर माइनस है, हम इधर को लेकर के आएंगे, इस साइड को लेकर के आएंगे तो ये वैल्यू आपकी प्लस की हो जाएगी, अर्थात 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। देखिए 1/v बराबर ये आपका 1/10 प्लस 1/15। 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका 30। 10 तिया 3 बार गया, 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। प्यारे बच्चों 15 का 30 में भाग लगाया तो 2 बार गया, 2 एकन 2, तो ये प्राप्त हुआ 1/v बराबर 3 और 2 कितना हो गया 5 और बट्टे 30। 5 से ये एक बार कैंसिल हो गया, ये 5 से आपका 6 बार कैंसिल हो गया, तो 1/v बराबर 1/6। देखिए यहां से कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर
6, यानी v का जो मान है वो 6 प्राप्त होता है, अर्थात 6 सेंटीमीटर। और आप देख रहे हैं जो v का जो मान है जो 6 सेंटीमीटर है वो प्लस का है। इस प्रश्न में प्रकृति भी पूछी है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी? तो देखिए प्रकृति, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण के दर्पण जो है वो दूसरी ओर है और प्रतिबिंब दूसरी ओर है, विपरीत साइड को है। तो इस प्रकार v का जो मान है वो 6 सेंटीमीटर है। तो जो प्रकृति बताएंगे हम, तो प्रकृति होगी दूसरी पक्ष को है इसलिए आभासी। देखिए जब लेंसों के दूसरी पक्ष में होता है तो उसे वास्तविक बोला जाता है, दर्पण के जब दूसरी पक्ष में होता है उसे आभासी बोला जाता है। तो जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा व आभासी होगा। तो देखिए प्रकृति हो गई इसकी सीधा कौमा आभासी। इसी क्रम में यह आपका 12वां प्रश्न था। इसी क्रम में हम एक और प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। क्या है देखिए 16वां प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? यह प्रश्न बनता है 16वां। यानी लेंस की फोकस दूरी बतानी हमारे लिए, अर्थात f का मान ज्ञात करना है। फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? f से। तो f का मान ज्ञात करना है। क्षमता कितनी दे रखी है लेंस की? लेंस की क्षमता को हम P से दिखाते हैं, तो क्षमता दे रखी है P का मान -2 डायोप्टर। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है जिसे D से प्रदर्शित करते हैं, तो -2 डायोप्टर ये क्षमता दे रखी है। हमें जो ज्ञात करनी है फोकस दूरी ज्ञात करनी है, आपके सामने माइनस का है। देखिए हम जो सूत्र जानते हैं वो फोकस दूरी क्षमता की व्युत्क्रम होती है, या क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो देखिए सूत्र हमारा इस प्रकार बनता है, P = 1/f। ये जो वैल्यू होती है ये मीटर में होती है। यहां से हम f का मान निकालेंगे तो f = 1/p। देखिए 1/p का जो मान है वो आपका -2 है। तो देखिए f = आधा, 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0.5 इतने मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो f बराबर माइनस, इसमें हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 500, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें 0.5 में हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू काय में बदल जाएगी? सेंटीमीटर में। देखिए गुणा करते हैं, 100 पंजे 500, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, माइनस का है सेंटीमीटर में बदल गया, अर्थात ये वैल्यू निकल के आई आपकी -50 सेंटीमीटर। अब हमें यहां पर यह भी बताना है कि ये लेंस है कौन सा, यह भी पूछा गया है। देखिए यदि फोकस दूरी धनात्मक निकल के आती तो लेंस होता उत्तल लेंस। हमारी जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक निकल के आई है, इसलिए लेंस होगा अवतल लेंस। तो पूछा भी गया है यहां पर यह किस प्रकार का लेंस है, तो यहां पर लेंस कौन सा होगा?
अवतल लेंस होगा। तो यह अवतल लेंस है और इस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। ये जो माइनस का जो मान आता है ये चिन्ह प्रपाटी के अनुसार आता है। वैसे बोलने में जो फोकस दूरी है जब बोलेंगे हम तो वो 50 सेंटीमीटर ही बोलेंगे। तो यानी अवतल लेंस होगा और जो फोकस दूरी होगी किनकी होगी? अब फोकस दूरी अवतल लेंस की। अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर 50 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो आज हम इतना ही आज आपके लिए पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।